नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 30 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स की, जो डेली सेशन शुरू कर रहे हैं हम करंट अफेयर्स का। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप देख रहे हैं आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण हेडलाइंस को, टॉप हेडलाइंस को, जो 30 मार्च 2021 से संबंधित है। विशेषकर यह वीडियो जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। और खास करके मैं बता दूं कि जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। हम अब सभी जानते हैं कि अभी चर्चा में बना हुआ है कि हाल ही में दिल्ली में जो है एक विधेयक संसद में एक विधेयक पेश किया गया, राज्यसभा लोकसभा से पास करके राष्ट्रपति के पास गया। वो विधेयक जो है, जिससे जो है उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाला विधेयक को मंजूरी करार दे दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति ने इसमें अपने अनुमति दे दी है। तो राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, और भारत के राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद, जो 14वें नंबर के हैं, जो अभी भर्ती हैं, जिनका बाईपास सर्जरी, बीमार चल रहे हैं भारत के राष्ट्रपति, जिनका वेतन 5 लाख रुपया महीना है और वो अभी बीमार चल रहे हैं और उनको अभी बाईपास सर्जरी होने वाला है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा योद्धा पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया। हम जानते हैं कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा योद्धा पुस्तक का विमोचन किया था, लेकिन ये नए संस्करण का विमोचन हाल फिलहाल में किया गया है। बंगाल की खाड़ी में, हम सभी जानते हैं, बंगाल की खाड़ी में भारत और अमेरिका का 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पासेक्स संपन्न हुआ है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता पासेक्स जो सैन्य अभ्यास है, कैसा सैन्य अभ्यास है? तो नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। और ये किसके बीच में हुआ था? भारत और अमेरिका के बीच। और ये कहाँ हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी में हुआ है। याद रखिएगा, पासेक्स सैन्य अभ्यास जो है इस साल जो हुआ है वो बंगाल की खाड़ी में हुआ है। किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। और ये नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। सुएज नहर में फंसे एवर गिवेन को किनारे से हटाने में सफलता मिल गई है। दोस्तों, सुएज नहर में जो फंस गया था एवर गिवेन, उसको जो है हटाने में जो है, किनारे लाने में जो है सफलता मिली, किनारे से हटाने में जो है सफलता मिल गई है। आप देख रहे हैं आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए। भारत में निर्मित कोविड टीके की पहली खेप संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के जवानों के लिए डेनमार्क पहुंच चुकी है। हम सब जानते डेनमार्क की राजधानी जो है वो कोपेनहेगन है, और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के जवानों के बीच जो है ये जो है भारत की पहली खेप जो है, भारत निर्मित मेड इन इंडिया जो है कोविड का टीका जो है पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था, हम सभी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अभी एंटोनियो गुतेरेस हैं। चलिए आगे देखते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो है 3 दिन की यात्रा पर ताजिकिस्तान गए, और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। हम सभी जानते हैं कि ये जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर है 3 दिन की यात्रा पर कहाँ पहुँचे हैं? ताजिकिस्तान पहुँचे हैं। और ताजिकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है। अफ्रीकी हाथियों पर IUCN द्वारा नया आकलन किया गया है। इंडोनेशिया के ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है दोस्तों, तो इसको थोड़ा डिटेल में जानिएगा। ज्वालामुखी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इंडोनेशिया का ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट है। तो पूछेगा हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है? तो माउंट मेरापी कहाँ का ज्वालामुखी है? तो इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है दोस्तों, जकार्ता। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत फिजी को कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख डोज भेजी है। दोस्तों, मैं आपको फिजी की राजधानी सुबा है, सबसे पहले ये जानिए कि फिजी की राजधानी कहाँ है। और भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत जो फिजी को कोविड-19 वैक्सीन की कितनी लाख डोज भेजी है? 1 लाख डोज जो है भेजी गई है। महिलाओं के नेतृत्व वाले एक स्टार्टअप ने एक अभिनव वायरलेस उत्पाद विकसित किया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत में विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये जो है स्टार्टअप शुरू किया गया है महिलाओं के नेतृत्व में, जो है वायरलेस उत्पाद विकसित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत में, जिससे इंटरनेट पर की विश्वसनीयता जो है बढ़ेगी, सेवाएं प्रदान की जाएगी। 1 अप्रैल से शुरू होगा अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पंजीकरण। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तीर्थयात्रियों का, वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। लुई हैमिल्टन ने जीती बहरीन ग्रां प्री रेस। याद रखिएगा दोस्तों, लुईस हैमिल्टन जो है वो बहरीन ग्रां प्री रेस जीत लिया है। आप देख रहे हैं आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर।
राजनाथ सिंह और सुह वुक ने दिल्ली छावनी में भारत कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन किया। याद रखिएगा दोस्तों, भारत कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो है सुह वुक ने किया है। समीर सोनी अपनी पहली पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस लिख रहे हैं। दोस्तों, समीर सोनी की पुस्तक जो है, समीर सोनी एक पुस्तक लिख रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस। मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी की एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, लेकिन यहाँ पर समीर सोनी लिख रहे हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस। देखिए, साइलेंस माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी, ट्रूथ के जगह पर साइलेंस लगा दीजिए, तो समीर सोनी ने लिखा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस। पश्चिम बंगाल के एडवांस रूलिंग के लिए प्राधिकरण AAR ने फैसला सुनाया है कि खाने की चीज़ें बेचना GST के तहत ITC के लाभों के लिए योग्य है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। विश्व रंगमंच वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया है? दोस्तों, वर्ल्ड थिएटर डे जो मनाया गया है, विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया है 27 मार्च को। याद रखेगा, 27 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस। दुनिया की पहली जहाज सुरंग का निर्माण नॉर्वे में किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। वेयर इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और दुनिया की पहली जहाज सुरंग का निर्माण नॉर्वे में किया जाएगा। पर्यटन मंत्री ने खजुराहो में MICE रोड शो मीट इन इंडिया का शुभारंभ किया है और छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। परिवहन मंत्री जो खजुराहो में जो क्या किया है, MICE रोड शो मीट इन इंडिया का शुभारंभ और छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। सुएज नहर के अवरुद्ध होने से उत्पन्न संकट से निपटने के भारत ने 4 सूत्री रणनीति बनाई है। याद रखिएगा दोस्तों, सुएज नहर के अवरुद्ध होने से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए भारत ने 4 सूत्री रणनीति बनाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनजातीय टीबी पहल लॉन्च की है। 24 मार्च को हर साल टीबी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी दिवस 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी मुक्त भारत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनजातीय टीबी पहल लॉन्च की है। PM मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया। हाल फिलहाल में आप सुने होंगे कि PM मोदी ने हाल फिलहाल में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिली है, बांग्लादेश का दौरा किया। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है, वहाँ की करेंसी टाका है। न्यूजीलैंड की संसद ने गर्भपात शोक अवकाश कानून को पारित किया। याद रखिएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड की संसद जो है उसने गर्भपात शोक अवकाश कानून को पारित किया है। तो दोस्तों, आपने देखा 31 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स जो बन सकते थे और बने हैं, उन सारे करंट अफेयर्स को हमने देखने का प्रयास किया। ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, हाउ टू स्टे एंड हैव अ नाइस